हिंदी चेतना कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार पिछली कक्षाओं में हम देखे हैं। अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार पिछली कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, गहने। जो शब्द की भाषा में भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए, भाषा को सुंदर रूप देने के लिए यहाँ अलंकार का उपयोग किया जाता है। भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। उसमें प्रमुख रूप से दो प्रकार देखते हैं हम। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। बच्चों, शब्दों के अर्थ से एक विशेष अर्थ प्रकट होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार माने शब्दों को सजाया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। पिछले कक्षा में हम शब्दालंकार के उदाहरण संपूर्ण तरीके से देखे हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार देखे हैं। आज की कक्षा में हम देखेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं। ये सभी आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक एक करके देखते हैं हम। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए, उत्प्रेक्ष अलंकार जैसे कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे कि हम पिछली कक्षा में देखे हैं अर्थालंकार, उपमालंकार, रूपक अलंकार। यहाँ एक दूसरे वस्तु प्राणी को एक दूसरे विषय से एक दूसरे प्राणी वस्तु से जोड़ा जाता है। तो उपमेय उपमान, उपमेय उपमान एक दूसरे वस्तुओं को तुलना की जाती है, उसे उपमेय उपमान कहते हैं। तो यहाँ देखिए, उत्प्रेक्ष अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे कि मनो, मनु, मानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग काव्य में होता है। यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार जैसे कि यहाँ शब्द है मानो, मनो, मनो, मानो, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो वाक्य की सुंदरता, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग होता है। इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार में शब्द ऐसे हैं जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना कर इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी, किसी वस्तु, देखिए किसी वस्तु, यहाँ देखिए किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु, प्राणी के बारे में ज्यादा वर्णन किया जाता है, उसको बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है, देखिए जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर मानवीय संबंधों का वर्णन किया जाता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। देखिए, जड़ पदार्थ जैसे कि मिट्टी, धूल, हवा, ये पानी, पत्थर, ये जड़ पदार्थ है, अचेतन कहलाते हैं। इनसे मनुष्य के भावनाओं को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे कि अंतिम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में एक ही शब्द का बार बार उपयोग होना उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। काव्य में जैसे कि कविताओं में एक ही शब्द बार बार उपयोग होता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो देखिए, आज की कक्षा में हम सब जैसे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार और ये सभी आज की कक्षा में समाप्त होते हैं। तो मैं अगले दिनों में एक नए टॉपिक, एक ग्रामर के एक नए अंश से, विषय से आपसे मिलूंगा। तो देखिए, हम एक बार अलंकार के प्रकार एक बार देखते हैं। अलंकार जैसे कि भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग होता है। भाषा में शब्दों को सजाया जाता है। काव्य में, काव्य माने कविताएं जो देखते हैं, हम पढ़ते हैं, कविताओं में रस के अनुसार वहां अलंकार का उपयोग किया जाता है। अब ये रस क्या होता है, आपके मन में प्रश्न उद्भव हुआ होगा। रस ऐसा एक
एक ये है अंश है जिसके माध्यम से मनुष्य की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। जैसे कि हंसते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, किससे बातें करते हैं, कभी हम कुछ चाहते हैं, कभी हम कुछ देते हैं, बातें करते हैं। इसमें रस का भी अनुभव होता है। जैसे कि हम जूस पी रहे हैं तो आम का जूस पीते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, कौन सा भी जूस पी लो स्वादिष्ट लगता है, पीने के बाद कहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट था जूस। वैसे ही यहाँ रस माने भाषा में, जैसे गुस्सा आता है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं, कभी किसी से कुछ कहते हैं, ये रस आते हैं। रस 9 प्रकार के आते हैं, मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। तो देखिए अलंकार कविताओं में प्रमुख रूप से पात्र निभाता है। कविता की शोभा बढ़ाने के लिए, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए व्याकरण में अलंकार का उपयोग साहित्यकार करते हैं। तो यहाँ इंग्लिश में इसको, अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब मैं आपको अलंकार के 2 मुख्य प्रकार बता चुका हूँ, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द को सजाया जाता है, जिन शब्दों को सजाया जाता है सौंदर्य रूप से, वहाँ एक रूप प्रदर्शन होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जिन शब्दों से अर्थ प्रकट हो, विशेष अर्थ प्रकट हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार का शब्द का अर्थ होता है, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, गहने, सजाना, डेकोरेट करना। तो बच्चों, दो साथियों, आइए अच्छी कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको एक नए विषय से, ग्रामर के, व्याकरण के एक नए अंश से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी आपको इसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ और कुछ अलग तरीके से बोलना है, या कुछ अलग ही कुछ विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, पाठ दूसरे कक्षाओं के लेसन्स बोलना है या पाठ विवरण करना है, तो आप मेरे जो भी व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर में इसमें यूट्यूब में अपलोड करे हुए रहता हूँ, आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अलंकार जो विषय था आज समाप्त हुआ है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।